मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन का टॉपिक पढ़े थे। क्या एज स्ट्रक्चर देखे थे, उसी में पॉपुलेशन पिरामिड भी देखे थे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। किसका? पॉपुलेशन कंपोजिशन में ही देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक क्या है हमारा, है एजिंग पॉपुलेशन। व्हाट इज एजिंग पॉपुलेशन? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा क्या एजिंग पॉपुलेशन मतलब एक एज हो जाना, मीन्स ऑलमोस्ट बूढ़े के कैटेगरी में आ जाना। तो क्या है बेटा? तो एजिंग पॉपुलेशन इज नथिंग बट इट इज द मीन्स एजिंग पॉपुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। मीन्स व्हाट? समझे क्या? समझे कि जब ओल्ड पीपल का शेयर किसी देश के पॉपुलेशन में लार्जर हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मीन्स मान लो इंडिया में भी बोलते हैं कि इंडिया युवाओं का देश है। बताया भी था कि लेस देन 35 ईयर्स वाले कितना है, 65% है। तो समझ जाओ कि 60 ईयर्स वाले तो और कम होंगे। और मान लो आने वालों दिनों में जैसे 30 to 40% मान लो इंडिया के ही पॉपुलेशन में क्या हो जाए, मोर देन 60 ईयर्स वाले लोग हो जाएं, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि इंडिया का पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन हो चुका है। मीन्स ओल्ड एज वाले लोगों का जब प्रोपोर्शन बढ़ने लग जाए किसी देश के पॉपुलेशन में, तो उसे बोलेंगे एजिंग पॉपुलेशन। आपका बुक में दिया हुआ है कि ये 20th सेंचुरी का न्यू फेनोमेनन है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या 20th सेंचुरी के पहले नहीं होता होगा? देखो, होता तो था, ऐसा नहीं कि लोग बूढ़ा होना कम हो गए थे, लेकिन ध्यान दो, मैं बताया था कि 1815 के बाद मीन्स लास्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आया, और इसके कारण से पॉपुलेशन में क्या हो गया था, याद करो, पॉपुलेशन में अचानक से एकदम बोल सकते हो कि ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट आ गया था। तो उस समय जो सोचो पॉपुलेशन, जो बर्थ रेट जन्म लिए होंगे, वो 19th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ होगा, ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स के हो जाएंगे। और ध्यान से तो देखो, 19th सेंचुरी के बाद इनिशियल 20th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्रीज क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकल वेलबींग अच्छा होने लगेगा, उनका अच्छा होने लगेंगे, तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो 20th सेंचुरी में लोग स्टडी करना शुरू किए कि अरे ये तो बहुत सारे देशों का पॉपुलेशन बूढ़ा होते चला जा रहा है। मीन्स उनके पॉपुलेशन में मोर देन 60 ईयर्स वालों का शेयर बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए बोला गया कि ये 20th सेंचुरी का फेनोमेनन है। होता क्यों है? तो होता देखो क्यों है। एक तो जब आप बर्थ रेट लो कर दोगे, तो बर्थ रेट लो होगा, तो ध्यान से देखना, मान लो दो कपल्स थे, दो लोग हैं, एक कपल है, ठीक है, एक कपल दो, अब ये दो लोग का एज बढ़ रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, और मान लो इनकी एक बच्चा रहे या कोई बच्चा रखे ही ना, ये भी कंसेप्ट फॉरेन कंट्रीज में है। तो क्या होगा, देखो, एज दो लोग का बढ़ रहा है और आ रहे हैं एक या बिल्कुल नहीं, नए वाले बच्चे। तो एक समय ऐसा आएगा कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो एक तो रीजन होता है क्या, बर्थ रेट लो हो जाए, और दूसरा रीजन आपको पता है, हेल्थ फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में 18-17 सेंचुरी के रेस्पेक्ट में अच्छा हुआ है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा। मीन्स लोग ज़्यादा दिन तक बचने लगेंगे ना। जैसे पहले मान लो 60-70 ईयर्स में लोग चल निकलते थे, आज देखोगे कि 100 ईयर्स तक बच जा रहे हैं। क्यों बच जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी बीमारी हो रहा है तो उसका इलाज संभव है। तो जब उसका चेकअप संभव, इलाज संभव है, तो ज़्यादा दिन तक बच जाएंगे। ठीक है, मीन्स मेनली दो रीजन क्या है, बर्थ रेट लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई, मीन्स मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज अच्छा हो जाना। इसका इफेक्ट होता है, बता चुका हूँ, वर्किंग पॉपुलेशन पे बर्डन बढ़ता है, मीन्स एक्सपेंडिचर किसी कंट्री को या फैमिली को ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है एजिंग पॉपुलेशन, होता क्या है। तो एजिंग पॉपुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। किसी देश में ओल्ड लोगों का शेयर जब थोड़ा बढ़ जाए तो उसे बोलेंगे एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब उस एजिंग पॉपुलेशन बोला 20th सेंचुरी का न्यू कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि पहले लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे और ऐसा ट्रेमेंडस
इंक्रीमेंट 19 सेंचुरी के आसपास ही आया था पॉपुलेशन में, तो उसका इफेक्ट, कोई भी चीज़ का इफेक्ट तुरंत तो दिखता नहीं है, तो उसका इफेक्ट कब दिखेगा, तो उसका इफेक्ट दिखा 20 सेंचुरी में। तो लोग स्टडी करना शुरू किए, बताया कि क्यों होता है, तो मेनली दो रीजन, बर्थ रेट लो एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई, ये हमारा है एजिंग पॉपुलेशन। तो ये बेटा हमारा खत्म हुआ है, कौन सा, हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, आज कंप्लीट हुआ है। अब हमारा बचा है पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ होम, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, या इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन। इंडिया में भी देखे थे कि 69% लोग ऑलमोस्ट क्या थे, अभी भी गाँव में रह रहे हैं, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे न्यू, रूरल अर्बन कंपोजिशन। व्हाट, रूरल अर्बन कंपोजिशन, पॉइंट वाइज क्लियर करते चलना है, लिंक करके इसीलिए चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। रूरल अर्बन कंपोजिशन मीन्स टाउन और गांव के बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन को देखेंगे कि कैसे कैसे कितने परसेंट लोग रह रहे हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल अर्बन, या ऑन द बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेसिडेंस। व्हाट, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, समझते हैं, मीन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस मीन्स क्या, अब जो टाउन में रहते हैं उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सिटीज, मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, जो गांव में रहते हैं उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस गांव हो गया। बोलो सर ये जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग ऐसे करके देखने लग गए कि भाई रूरल अर्बन को है तो लोग ही, अब मान लो एक किसी कंट्रीज का भी नाम लोगे तो मान लो इंडिया, तो इंडिया के लोग ही हैं, तो फिर उनको रूरल अर्बन में हम लोग क्लासीफाई क्यों करें। तो क्लासीफाई करने का रीजन बहुत सारे हैं, तो रीजन्स देख लेंगे, क्या रीजन्स टू क्लासीफाई रूरल अर्बन। तो पहला तो देखना लाइवलीहुड, दूसरा देखना ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर या प्रोफेशन बोल सकते हो, ऑक्यूपेशन, तीसरा देखना डेवलपमेंट, फोर्थ देखना डेंसिटी। ये सब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपके बुक को बस रिफाइंड कर देना हो, आपके बुक को क्या है, डेंसिटी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑक्यूपेशन, डेंसिटी, एज सेक्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, मीन्स एज सेक्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अब देखना लाइवलीहुड में भी जब आप देखोगे ना तो क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड में भी देखोगे कि वहाँ की लोगों की लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। गांव के लोग क्या सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार पे विश्वास करेंगे, ठीक है, उच्च विचार पे विश्वास करेंगे, उनका कुछ है नहीं है। टाउन वाले देखो एक 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार या 1-1 लाख का गॉगल्स पहनेंगे, तो इनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हाई लेवल का होगा, सिंपल सा बात है। और क्या सोच सकते हो, और है इनका हो जाएगा सोशल कंडीशंस, देखेंगे क्या है सोशल कंडीशंस। टाउन का सोसाइटी और गांव का सोसाइटी, पता है, आप खुद सोच लोगे, टाउन का सोसाइटी में बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है किसी को नहीं पता होगा। क्या मतलब, लोग सुबह से शाम काम कर रहे हैं, अपना आ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, किसी का तो वो भी टाइम नहीं कि बीवी बच्चों के साथ गुजारे। जैसे मुंबई में बोला जाता है कि बहुत सारे लोग बच्चे को चेहरा ही नहीं देख पाते, या बच्चा अपने पिताजी को चेहरा नहीं देख पाता। सुबह निकले बेचारे, लोकल पकड़े, काम किए, शाम में लोकल पकड़ दे, टाइम 8-9 बज गए, आते आते बच्चा सो गया, सुबह फिर 4-5 बजे निकल गए, बच्चा तब तक सोया हुआ ही है, तो पापा को देख पहचान ही नहीं पाए, हो सकता है। तो और गाँव में देखो टाइम ही टाइम है, लोग पत्ता भी खेल रहे हैं तो 4 लोग खेलेंगे, 14 लोग देखेंगे, उनको बताएंगे ये आपको वहाँ पे जे फेंकना चाहिए था, ये वहाँ पे के फेंकना चाहिए था। तो गाँव में लाइवलीहुड, रहने का भी तरीका अलग है, और क्या है, सोशल कंडीशंस अलग। गांव में किसी एक के घर में बारात है, देखो पूरा घर की बारात हो गई, पूरे गांव लगा रहेगा बिजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं। हर एक देश का एक गांव का रूल है, इमोशनली कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं। और क्या बोल सकते हो, और क्या इसी को बोल सकते हो कि ये लोग इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ, या शो करते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं।
लाइवलीहुड देख ही लिए, रहने का तरीका। ऑक्यूपेशन तो देखो गांव लेवल पे मेनली प्राइमरी एक्टिविटी में लोग काम करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज पे काम करेंगे, देखे होगे। और वहीं टाउन लेवल पे क्या करेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी में काम करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री होगा, सर्विस सेक्टर होगा, ये सब में काम करेंगे। डेवलपमेंट देखना गांव लेवल पे डेवलपमेंट बिल्कुल अभी कुछ कुछ गांव डेवलप्ड होते हैं, मैक्सिमम गांव अभी भी गांव इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट लो लेवल का है। अब वहाँ पे थोड़ी वाईफाई का स्पीड इतना अच्छा आता है। बहुत सारे गांव आज भी इंडिया में भी देखोगे वाईफाई क्या 3G 4G का स्पीड नहीं मिल पाता है, 2G वाले स्पीड पे चलते हैं। रोड हो सकता नहीं बना मिलेगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, तो डेवलपमेंट टाउन में ज़्यादा होता है। डेंसिटी देखना, गांव में आराम से बड़ा सा घर होगा, 2 लोग रह रहे हैं। टाउन में सोचो एक रूम होगा, 3-4 लोग रह रहे हैं, या हो सकता है एक ही रूम में पूरी फैमिली रह रहा हो, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों बच्चा, 2-3 बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी हाई टाउन में मिलेगा, डेंसिटी लो गांव में मिलेगा। डेवलपमेंट हाई टाउन में मिलेगा, डेवलपमेंट लो गांव में मिलेगा। लाइवलीहुड में और सोच सकते हो कि इन लोग का थोड़ा टफ लाइफ होता है गांव वालों का। सोचो मान लो किसी को तबीयत अचानक खराब हो जाए तो पहले वो गांव जाएंगे, हो सकता है बस भी ना मिले तो पहले टाउन फ़ोन करके गाड़ी बुलाया जाएगा, वो तब तक जाएंगे, हो सकता है तब तक जान ही चला जाए। टाउन में बगल में एक कॉल करो तो घर पे आकर के चेकअप हो जाएगा। तो चूंकि इतनी सारे डिफरेंसेज है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं पॉपुलेशन को रूरल अर्बन बेसिस पे, और पूरे वर्ल्ड में करते हैं। तो क्या कोई फिक्स्ड डिफिनीशन है क्या कि रूरल किसे बोलेंगे, अर्बन किसे बोलेंगे? तो मैं बोला देखो पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिफॉर्म डिफिनीशन तो नहीं है। अपना इंडिया में 3 कैटेगरीज है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी, या हम लोग पढ़ेंगे इंडिया वाले बुक में जब अर्बनाइजेशन ये सब टॉपिक लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इतना जानो कि अभी पूरे वर्ल्ड में तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ बस जानते हैं कि अर्बन कैटेगरीज या अर्बन प्लेस उसे बोला जाता है जहां मेनली पीपल क्या करेंगे, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में वर्किंग होंगे, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में काम करेंगे। मीन्स नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करेंगे। तो अर्बन में, रूरल में अपोजिट, रूरल में क्या होगा, तो रूरल में पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज में ही काम करेंगे। मीन्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज उससे भी ज़्यादा जाए तो जो नेचर पे डिपेंडेंट हो, मीन्स माइनिंग भी आ जाता है प्राइमरी में ही। तो प्राइमरी एक्टिविटी पे जहाँ ज़्यादा लोग काम करें उसे बोलेंगे रूरल, और नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में मीन्स सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी में जब काम करें तो वैसे प्लेस को बोलेंगे अर्बन। मेनली एक मोटा मोटा डिवीजन रूरल और अर्बन का ये है। अब नेक्स्ट हम लोग एक ट्रेंड देखेंगे, थोड़ा सा आपका बुक में भी है, क्या है, तो हम लोग एक ट्रेंड देखेंगे क्या क्या, तो रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन। नेक्स्ट आपका ट्रेंड है, ट्रेंड देखेंगे रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन। जैसे हम लोग लाइवलीहुड ये सब तरीका देख लिए, तो सेक्स कंपोजिशन आपका बुक में भी है, एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो आप फिगर देखेंगे, आप लोग सब लोग कौन सा, तो फिगर आप देखेंगे पेज नंबर 20, फिगर है आपके पास 3.4 रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड कंट्री। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज में देखना कि एक होंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज, और वहीं पे कनाडा को भी इसको इंक्लूड करते हैं, कनाडा, और दूसरे होंगे कौन सा, दूसरे होंगे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। देखो ध्यान से समझते हैं, रटने वाली चीज़ नहीं, याद कर लेंगे। जैसे एशियन में मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब में क्या देखा जाता है, ध्यान से समझेंगे। एक प्रॉपर एग्जाम्पल लो किसी गांव का, वहाँ के मेल क्या करेंगे बेटा, तो मेल माइग्रेट करके बताया हूँ इन सर्च ऑफ जॉब या एजुकेशन कहाँ चले जाएंगे, अर्बन में चले जाएंगे, टाउन में चले जाएंगे। तो ध्यान से सुनते हैं, तो जब टाउन में चले गए तो याद करो गांव में क्या हो गया, फीमेल्स का नंबर्स बढ़ गया, फीमेल्स कहाँ बढ़ जाएंगी, रूरल एरिया में, ठीक है।
और आज भी देखना हमारे कंट्री में खास करके गांव लेवल पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फीमेल ज़्यादा काम करते मिल जाती है। जैसे मैं देखा हूँ बिहार में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं, हरियाणा में भी फीमेल्स भी अपने परिवार के साथ खेतों में काम करने जाती हैं, फसल कटाई करेंगी, बोझा भी ढो देंगी। तो अब देखो ध्यान से, प्राइमरी एक्टिविटी में फीमेल्स को काम भी मिल गया, इंगेज्ड हैं, और दूसरी चीज़ है कि मेल्स बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट करके चले गए टाउन में। और तीसरी चीज़ हमारा पितृ संतात्मक मीन्स पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलेगा फीमेल्स काम नहीं करती हैं तो घर में ही रहेंगी। तो होता क्या है कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में देख लो ध्यान से, क्या रूरल में फीमेल्स की संख्या ज़्यादा होती है मेल के रिस्पेक्ट में। तो अर्बन में क्या हो जाएगा, अर्बन में हो जाएगा मेल ज़्यादा होंगे फीमेल्स के रिस्पेक्ट में। इसका रीज़न क्या है, एक तो बता दिया मेल माइग्रेट कर जाएंगे इन सर्च ऑफ जॉब, और दूसरा वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी रीजन या रहने की इतनी टाउन में फैसिलिटी नहीं होती है कि वो कमाएगा भी तो फीमेल्स को लेकर के जाए, क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन भी होता है। गांव में बताए लोग सिक्योर ज़्यादा फील करते हैं, चाचा जी का भाई, ये गांव में पूरा सोसाइटी होता है, और टाउन में बगल वाला फ्लैट में आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो महिलाओं को ले जाना लोग चाहते नहीं हैं। तो इस कारण से अर्बन एरिया में देखेंगे फीमेल्स कम होंगी, मेल ज़्यादा होंगे, मीन्स मेल आउट नंबर्स द फीमेल। तो पहले एशिया डिस्कस की, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में क्या मिलेगा, तो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में हम देखेंगे रूरल कंपोजिशन में, मीन्स रूरल एरिया में फीमेल्स आउट नंबर करेंगी मेल को, फीमेल्स ज़्यादा होंगी मेल के रेस्पेक्ट में। क्यों, रीजन है प्राइमरी एक्टिविटी में उनको काम मिल जाता है, और दूसरा मेल माइग्रेट कर जाते हैं तो वहाँ की संख्या बढ़ जाती है। टाउन में मेल ज़्यादा फीमेल कम बताया, क्योंकि मेल को काम मिल जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी टर्शियरी ये सब में, और फीमेल का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना नहीं चाहती है। यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा इस सब में सीधे डिफरेंट सिचुएशन होता है। यहाँ पे रूरल में ही देखना क्या हो जाएगा, रूरल और अर्बन, यहाँ पे बेटा रूरल में ही मेल आउट नंबर्स करेंगी फीमेल को, एंड अर्बन में फीमेल्स आउट नंबर करेंगी मेल को। मीन्स रूरल एरिया में देखना, सुने होंगे कि फॉरेन कंट्री में बड़ी बड़ी लैंड होती है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी होगा, इंस्ट्रूमेंट अच्छा आ गया है, तो क्या होगा, खेती से फ़ायदा भी अच्छा दिखेगा। तो जब फ़ायदा अच्छा रहेगा तो वहाँ की मेल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, फार्मिंग बड़े लेवल पे करते हैं, तो इस कारण से मेल गाँव में ज़्यादा रह जाते हैं फॉरेन में, यूरोपियन कंट्रीज में। आपका बुक में एग्जाम्पल है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो मेल ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ की फीमेल क्या करते हैं, जैसे मेल हम लोग का माइग्रेट करके टाउन चले जाते हैं ना, यहाँ के फीमेल माइग्रेट करके अर्बन में चले जाते हैं और काम कर लेते हैं। जैसे मान लो कॉल सेंटर में काम कर लिया, और कोई टीचिंग का काम कर लिया, तो बहुत सारे फीमेल्स टाउन में क्या करते हैं, उनको जॉब मिल जाता है। इसलिए टाउन में मीन्स अर्बन एरिया में फीमेल ज़्यादा मेल कम। ये हम क्या देखें, सेक्स कंपोजिशन। अब देखो एक बार आपको भरोसा न हो रहा तो थोड़ा सा देख लेना, आपका बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या, क्योंकि ऐसा लगता है अरे सर उल्टा कैसे होता होगा, बिल्कुल उल्टा होता है। देखो नाम क्या क्या है, कनाडा और फिनलैंड, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फिनलैंड, ये सब में देखना क्या है, और वहीं यहाँ पे देखना कि क्या है इंडिया में, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज। आप देखें फिगर, क्या फिगर 3.4 पेज नंबर 20 क्या दिया हुआ है। तो देखो फीमेल पर 1000 मेल्स, जिम्बाब्वे देखते हैं, तो जिम्बाब्वे में देखो बेटा रूरल एरिया में फीमेल्स कितना मिल गए, 1087, जबकि अर्बन में कितना मिल गई, वो अर्बन एरिया में मात्र 1032। रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा मिली, बिल्कुल मिली मेल के रिस्पेक्ट में। वहीं आप कनाडा देखें तो कनाडा में फीमेल्स मात्र 968, कहाँ, रूरल में, और अर्बन में 1069 दिया हुआ है बुक में। और एक दो एग्जाम्पल फिनलैंड में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, हर जगह क्या है, रूरल में फीमेल्स कम, अर्बन में फीमेल्स ज़्यादा। वहीं पे आप नेपाल देख लो, एक और आ गया, नेपाल देखो कहाँ मिल रहा है, रूरल में देखो फीमेल्स 1008, जबकि अर्बन में फीमेल्स 938। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए, मीन्स हम लोग सेक्स कंपोजिशन रूरल अर्बन का देखें तो सिंपल सा लॉजिक बना लो कि जो हम लोग देखते हैं उससे उल्टा समझ लेना यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे हम लोग देखें कि सर गांव लेवल पे महिलाएं ज़्यादा होती है, मीन्स रूरल एरिया में फीमेल्स आउट नंबर करेंगी मेल को, एंड वाइस वर्सा अर्बन एरिया में मेल आउट नंबर करेंगे फीमेल को। रीजन मैं बता चुका हूँ। इसके जस्ट अपोजिट
डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स कनाडा या फिनलैंड, ये सब कंट्रीज में क्या हो जाएगा, तो सब में हो जाएगा उल्टा। रूरल एरिया में मेल आउट नंबर करेगा फीमेल को एंड वाइस वर्सा, अर्बन एरिया में फीमेल ज़्यादा मिलेंगी मेल के रिस्पेक्ट में। ये हम लोग देखें इस चैप्टर में रूरल अर्बन कंपोजिशन। उसी में देखें कि रूरल अर्बन कंपोजिशन करना क्यों पड़ा, तो देखें कि भाई दोनों का लाइवलीहुड ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेवल ऑफ मतलब डेवलपमेंट अलग अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है और डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों के बीच में बहुत गैप है। तो इस सब कारण हम लोग को एक अलग क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा रूरल अर्बन कंपोजिशन। वहीं से आगे पढ़े कि क्या पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिफॉर्म है क्या, किसे टाउन बोलेंगे किसे गांव, नहीं। मैं बोला नहीं, अलग अलग में अलग अलग है। इंडिया वाले हम लोग देखेंगे जब इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग अभी क्या देखे हैं, तो यहाँ देखें कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा एरिया जहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उसे बोलेंगे अर्बन एरिया, एंड रूरल में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग काम करेंगे। ये हम लोग क्या देखें, हम लोग देखे हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन किए और क्यों किए। उसके बाद देख ले थोड़ा सेक्स कंपोजिशन इन रूरल अर्बन, ठीक है। तो सेक्स कंपोजिशन में हम लोग देखें कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में गाँव में ज़्यादा महिलाएँ रहती हैं, वहीं इसके जस्ट अपोजिट कहाँ होता है, यूरोपियन कंट्रीज में। एक थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में बच गया है, उसको हम लोग देखेंगे और आज ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो वो कौन सा चैप्टर है, वो है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। छोटा सा टॉपिक है क्योंकि ये वाली डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लें आप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बोला था कि पॉपुलेशन कंपोजिशन इस चैप्टर का नाम ही है, तो कंपोजिशन किस किस बेसिस पे, तो हम लोग देख ली। अभी जस्ट देखे रूरल अर्बन कंपोजिशन, इसके पहले देखे थे जेंडर कंपोजिशन, सेक्स के बेसिस पे देखे थे। तो अब हम लोग एक बार क्या देखेंगे, कंपोजिशन किस बेसिस पे। उसके पहले हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन भी देख चुके थे, मीन्स हम लोग सेक्स से स्टार्ट किए थे, फिर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखे, पिरामिड देखे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोग रूरल अर्बन कंपोजिशन देखे, वहाँ पे रूरल अर्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक क्या देखेंगे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो देखो इसको हम लोग डिटेल इसलिए नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग का डिटेल टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पढ़ना इसी बुक में। तो हम लोग वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, तो डबल मेहनत डबल टाइम क्यों वेस्ट करें। बस आप इतना जान जाओ, क्या जान जाओगे कि एक्टिविटीज को मेनली यहाँ पे क्या किया गया इस बुक में। अभी इस चैप्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। मीन्स हम लोग 4 क्लासिफिकेशन इस बुक में देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक और इसमें बताऊंगा क्वार्टरनरी, वो बताएंगे क्या होता है। प्राइमरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज प्लस माइनिंग। माइनिंग आपका बुक में भी दिया हुआ है, देख लो क्या है प्राइमरी। तो प्राइमरी आ जाएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब क्या हो जाएगा प्राइमरी में। उसी तरह बेटा सेकेंडरी क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। सीधी सी बात है, देखो प्राइमरी मीन्स टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, और इन नेचर से चीज़ें आएगी तो इसको फर्निश्ड करने के लिए मीन्स यहाँ से मिलेगा रॉ मटेरियल और इसको गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, उसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब ये बन चुका है तो भाई मान लो चिप्स बन चुका है, टोमेटो सॉस बन चुका है, सॉस डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना, तो सर्विस देना पड़ेगा ना, तो इसे बोलेंगे टर्शियरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं। इसी में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सर्विस सेक्टर। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हुआ ना आजकल जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट सब सर्विस ही तो दे रहे हैं। अब क्वार्टरनरी क्या, तो जब रिसर्च की काम में कुछ हो जाएगा, रिसर्च वर्क रिलेटेड जो हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च की जब काम में हो जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। अब तुम बोलोगे सर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो बस इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि देखो किस देश का पॉपुलेशन
किस कैटेगरी में मीन्स किस ऑक्यूपेशन में ज़्यादा इंगेज है, उस बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या नॉन डेवलप्ड है। बोले अच्छा ऐसा क्या, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में यदि ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है मीन्स वो कंट्री अभी नॉन डेवलप्ड है, डेवलप नहीं किया है। मीन्स या तो नॉन डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या डेवलपिंग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्रीज, क्यों बोलते हैं बेटा, रीजन तो होगा। तो इंडिया का आज भी देखना मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बोलते हो ना इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर में ही तो इंगेज्ड है। तो यही पता है कि जब प्राइमरी सेक्टर में इंगेजमेंट ज़्यादा मीन्स समझ लेना अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट उस कंट्री का कम रहा है, ठीक है। तो इसके रिवर्स समझ लो, मीन्स नॉन प्राइमरी सेक्टर में यदि इंगेजमेंट ज़्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज का ही नेचर होता है कि नॉन प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, समझे। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस को, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनी 4 बेसिस पर क्लासिफाई किए। लेवल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से पता चल जाता है कि कौन देश डेवलप्ड है कौन देश डेवलप्ड नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा आपको कि किस सेक्टर में हमें मेहनत किया जाए। जैसे इंडिया को बोला जाता है एग्रीकल्चर पे बहुत प्रेशर है, कम करो, तो भाई यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, सर्विस सेक्टर डेवलप करो, तो लोगों थोड़ा शिफ्ट करेंगे, जैसे आज कर भी रहे हैं। इंडिपेंडेंस गेन किए थे तो देखना ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज थे। वहाँ से हम लोग आए हैं तो शेयर कम हुआ है, तो बोला भी जाता है कहाँ हम लोग नॉन डेवलप्ड से अब डेवलपिंग में आ गए हैं। इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहे, ऑप्टिमिस्टिक होना है तो हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा था क्या, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये पूरा हमारा क्या पढ़े थे, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये पूरा चैप्टर का एक बार जिस्ट में बोल देता हूँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन कौन सा चैप्टर है, वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर नंबर 3। उसमें क्या क्या देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पहले देखे थे कि कंपोजिशन मीन्स किस किस चीज़ से बना होता है। तो पहले देखे हम लोग सेक्स बेसिस पे, मीन्स देखे थे हम लोग क्या, एज सेक्स बेसिस पे देखे थे। तो हम लोग देखे थे कि सेक्स रेशियो निकालते कैसे हैं, तो वर्ल्ड में देखे थे, इंडिया में देखे थे। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया एज पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड, मीन्स एज बेसिस पे पॉपुलेशन को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 टाइप का पिरामिड देखे थे। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे रूरल अर्बन कंपोजिशन, मीन्स रूरल अर्बन में कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देखे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसको डिटेल इसने नहीं बताया क्योंकि मैं बोला आगे चैप्टर है स्पेशली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और क्वार्नरी, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। आपके क्वेश्चंस बचा हुआ है, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, घबराना नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू। और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू।